न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। हमारी यूपी पीसीएल के कर्मचारी हैं लखनऊ इको गार्डन में। आपको दिखाता हूं, पिछले 81 दिनों से लगातार अपने समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इन्होंने कई बार प्रयास किया है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन हर बार इनका प्रयास जो है असफल रहा। इन्होंने विधानसभा की ओर भी कूच करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इन्हें वापस इको गार्डन ढकेल दिया। इनका कहना है कि विभाग के आला अधिकारियों की हीला हवाली, कुल मिला के ढिल्लम ढुल्ला ही रवैया था, जिस वजह से 603 कर्मचारी हैं जिन्हें रातों रात विभाग ने बाहर कर दिया था। 3 साल इन्होंने विभाग में अपनी सेवाएं दी। अब ये लंबे समय से वापस अपने समायोजन की मांग को लेकर विभाग से वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी बात कहाँ तक पहुँची है? जी देखिए, आज धरने का हमारा 81वां दिन है और हमारी जहाँ तक बात उठने का सवाल है तो आपके चैनल के माध्यम से एवं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमारी आवाज़ शासन, प्रशासन, सरकार और पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन तक पहुंच रही है। लेकिन पावर कॉरपोरेशन के जो आला अधिकारी हैं उनके कान पर अभी तक कोई जूं इसलिए नहीं रख सकी है क्योंकि वो इस मामले में पूर्णतया दोषी हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक यही आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि आज 81वां दिन है और 81वां दिन तक अगर हमसे कोई आज तक नहीं मिलने आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हमेशा मौन रहेंगे। हालांकि हमने, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि विधानसभा घेराव के बाद में 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन हम लोग मौन व्रत भी रखा हमने। तो वो इसलिए रखा गया था कि क्योंकि हम एक सरकारी कर्मचारी रहे और सरकारी कर्मचारी की हैसियत से ही हम जो है अपनी बात शांतिपूर्ण और कानूनन तरीके से सरकार के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे थे कि शायद हमारी बात को मौनपूर्वक सुन लिया जाए। लेकिन अब हमें, जब हम गांधी जी बन सकते हैं तो अब हम भगत सिंह भी बन सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में अब बस हमारा जो सब्र का बांध है वो दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। हमारी आर्थिक तंगी और जैसे हमारे पारिवारिक हालात चल रहे हैं उस हिसाब से देखते हुए आगे आने वाले समय में हम लोग एक विशाल शक्ति भवन का घेराव करेंगे और उस दिन हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसके लिए पूरी तरह से प्रबंधन और कॉरपोरेशन जिम्मेदार होगा। भैया क्या लग रहा है, 81 दिन हो गए हैं आप लोग को प्रदर्शन करते हुए? उसके पहले भी काफ़ी लंबा समय आप लोग ने लगातार संघर्ष करते हुए निकाल दिया। अब आप लोग कह रहे हैं शक्ति भवन का घेराव भी करेंगे। आप लोग, क्या लग रहा है घेराव करने से क्या आपकी बात ऊपर तक पहुंचेगी? बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चूँकि अब आज 81 दिन से ऊपर हो गए हैं हम लोग को बैठे हुए यहाँ पर, और 81 दिनों के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी हमारे सुधरने को नहीं आया है, तो हमें मजबूरन होकर के बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी बात पहुँचाने के लिए, चाहे मुख्यमंत्री भवन का घेराव हो, चाहे शक्ति भवन का घेराव हो, तो ऐसे कोई कड़े कदम उठाने पड़ेंगे जो हम आज तक 81 दिन तक जिसको हम रोक के बैठे हैं, या हम नहीं चाहते कि वो कदम हमको उठाना पड़े। परंतु सरकार चाह रही है कि, हमको लगता है कि सरकार चाह रही है कि हमारे द्वारा जो है कोई ऐसा कदम उठाया जाए और जिसका अब बहाना लेकर के वो हमारे धरने को ख़त्म करवा सके। लेकिन हम लोग भी जो है 81 दिनों से धैर्यपूर्वक बैठे हुए हैं और हमें लगता है कि सरकार जैसे कि हम में से किसी एक की मौत का इंतज़ार करे, क्योंकि अक्सर देखा गया है, चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, चाहे जो है बनारस में व्यापारी की मौत का मामला हो, तो मौत के बाद ही जो है वो सरकार क्या करती है कि उनके घर वालों को सरकारी नौकरी दे देती है। तो हमें लगता है कि सरकार जो है उस चीज़ का इंतजार कर रही है कि हमारे 603 में से जो है किसी की जान जाए या रोड पर निकलें और उन पर लाठीचार्ज हो, वो जो है उनकी मृत्यु हो, उसके बाद हम सब इनको नौकरी देंगे। तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, उनसे लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और हम ज़रूरत पड़ेगी तो उनके मुख्यमंत्री जी के आवास का भी घेराव करेंगे। और वहाँ तक भी बात ना बनी तो इनकी जहाँ भी अब 2022 का चुनाव आ रहा है, जहाँ भी इनकी जनसभाएँ होंगी वहाँ पर भी हम जाएंगे और जिन तक सामने अपनी बातें रखेंगे पूरी तरह से। भैया आप लोगों ने अभी लखीमपुर की घटना का जिक्र किया। इस तरह की तमाम घटनाएं इन दिनों सामने आ रही हैं जिनको विपक्ष जो है लगातार मुद्दा बना रहा है। वजह साफ है, प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आप लोग काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग से आते हैं। तमाम जो दल हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो इतनी यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कितना संतुष्ट हैं आप लोग तमाम राजनीतिक दलों के दावों से, क्योंकि आप लोग तो लगातार प्रदर्शन आपका जारी है, कोई भी सुन लेने नहीं आया आप लोग की? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों के दावों की बात है तो राजनीतिक पार्टियाँ, इसके पहले भाजपा सरकार ने भी बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। रोजगार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था। लेकिन इस सरकार में भी कहीं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि महंगाई कम हो गई या भ्रष्टाचार कम हो गया या रोजगार सबको मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी दावे हैं और चुनावी दावों पे बहुत ज़्यादा एतबार करना ठीक नहीं है। तो ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगी। लेकिन जहाँ तक हमारी समस्या है तो हमारी एक जायज़ मांग है और हम कहीं से भी दोषी नहीं हैं। हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पहले दिन से ही हम लोग यह कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है तो आप जो है इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करवा ले।
अगर हम दोषी सिद्ध होते हैं तो आपके जहन में जो भी आता है वो आप हमारे साथ करें, लेकिन अगर हम दोषी सिद्ध नहीं होते हैं तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमको विभाग में समायोजित करते हुए हमारे साथ न्याय करें, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करें। सर घर परिवार से क्या कहना, देखिए महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ी रही है और हमारी जो है समस्या भी लगातार समस्या बढ़ी रही है जो भी है, मतलब अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम अपना किस तरीके से हम आपको अपना दुख बता सकते हैं, क्योंकि हम उसको हम खुद ही भोग रहे हैं, उसको व्यथा बता पाना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि किस तरह की हम ज़िंदगी हम काट रहे हैं और हम अपने परिवार के और समाज के किस तरह के हम जो दंश है वो किस प्रकार से हम झेल रहे हैं सर, उसका व्यथा बता पाना शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते इस बारे में जी। तो कुल मिला के यूपीपीसीएल के कर्मचारी थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि 3-3.5 साल एक लंबा वक्त था जो इन्होंने यूपीपीसीएल को दिया है, उसके बाद आला अधिकारियों की हीला हवाले रवैये की वजह से इनको बाहर निकाल दिया गया। इनका कहना है कि इनकी सिर्फ एक मांग है कि इनको वापस विभाग में समायोजित किया जाए। इनका कहना है कि अभी तक ये गांधी जी की विचारधारा पर चलते हुए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करे थे, लेकिन ज़रूरत आने पर ये शक्ति भवन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। विजय सूरज के साथ में पांडे, न्यूज़, लखनऊ।